तो जिस तरीके से बदायूं का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको ये दे दें कि बदायूं मामले पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल यहां पर जो मस्जिद है उसको लेकर दावा किया जा रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया। अब इसी को लेकर सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। ये तय थोड़ी ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और ये तय किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में बदायूं के कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर जो बहस है वो लगातार बनी हुई है। सरकार और एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई है, सौंप दी गई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जामा मस्जिद में सवाल बना हुआ है कि क्या महादेव का अस्तित्व है, और इसको लेकर देखिए बदायूं कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जामा मस्जिद शमसी की हम बात कर रहे हैं जो बदायूं की मस्जिद है और इसको लेकर यह दावा किया गया है। आज कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें यह याचिका दी गई है कि इसको लेकर आगे मामला बढ़ाया जाए और ऐसे में आज ये तय होगा कि इस केस की पोषणीयता पर फैसला होना है। तो देखिए, संभल के बाद अब बदायूं का मामला गरमाने लगा है और यहाँ पर जो लड़ाई है वो लगातार मस्जिद मंदिर को लेकर के खड़ी हो रखी है कि यहाँ पर महादेव मंदिर है या फिर मस्जिद। इसको लेकर के आज सुनवाई भी होगी। क्या कुछ सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरा मामला किस तरीके से गरमाया हुआ है। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर औरंगजेब में सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज दाखिल किया है। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बदायूं में एक जामा मस्जिद है जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। बदायूं नगर के शमसी या जामा मस्जिद जिसका केस चल रहा है, ये 1233 में मंदिर स्थल पर तोड़कर बनाई, ये साफ लिखा हुआ। और इसकी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी है 1875-1877। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर जो अस्तित्व आक्रांता औरंगजेब में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद मोहम्मद गौरी का सेनापति, तो उसने जो है सारी वृतांत उसमें लिखा हुआ है। मंदिर के स्वरूप नक्शा दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज थी, ये भी दिया हुआ है। तो इतिहास के अध्याय खुल रहे हैं और इसके साथ हो हंगामा और राजनीति भी हो रही है। संभल के बाद बदायूं का जिस तरह से मामला सामने आया है, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उन्होंने जो आधार दिया है सुनवाई के लिए, इस याचिका की पोषणीयता के लिए, वो उम्मीद कर रहे हैं कि केस को सुनवाई योग्य कोर्ट मानेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील जो है विवेक रेंडर हमारे साथ है। विवेक जी, अभी मुस्लिम पक्ष के वकील से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि सर्वे से क्यों पीछे हट रहे, मतलब सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है, हम सर्वे चाहते ही नहीं है, उनका कोई दावा नहीं हिंदू पक्ष है, सारे दावे बेकार है। सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है अगर वो मंदिर नहीं है तो? अगर वो आप उनके हिसाब से तथाकथित मस्जिद है जी और वो मंदिर नहीं है तो सर्वे कराने में कहाँ परेशानी होनी चाहिए? फिर तो उन्हें कहना चाहिए आइए सर्वे करिए और देखिए, जो सच का सच है वो सामने आ जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि सर्वे पर सवाल मत पूछिए। नहीं, सर्वे पे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तभी तो आप मना कर रहे हो सर्वे कराने को, वरना सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है? सर्वे कराने के लिए दोनों पक्षों को स्वेच्छा से कहना चाहिए सर्वे करा लीजिए, जो सही स्थिति वो सामने आ जाएगी। आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस होनी है, आज ये बहस पूरी होगी लग रहा है? मुझे नहीं लगता, वो टालेंगे, पूरी बहस नहीं करना चाहेंगे। क्यों, वजह क्या है? उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि उस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा लटकाया जा सकता लटकाएं। आप लोगों ने जो सबूत पेश किए हैं वो पर्याप्त हैं मंदिर के दावे को लेकर? पर्याप्त नहीं, बहुत ज्यादा है जी। उसमें एक 1986 का गजेटियर है, एक बदायूं का गजेटियर है 1907 का, और एक गजेटियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की
की प्रॉपर्टी को मानते हुए उन्होंने ये कहा पहले ये मंदिर था और मंदिर के ही अवशेष मौजूद है। तो हिंदू पक्ष के वकील बार बार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर मंदिर था और यहां पर मंदिर के अवशेष भी मौजूद है, और जब बहस हो जाने दीजिए क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर ही है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ दावा है, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। बदायूं के नीलकंठ मंदिर बनाम जामा मस्जिद को लेकर आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ है असरार साहब। क्या होगा आज असरार साहब? आज बहस होना है। मुस्लिम पक्ष की एक दिन हो गई थी, अब शुरू होगी, कंटिन्यू होगी बहस उसकी। जो दावे किए गए हिंदू पक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि सुरंगें हैं, मंदिर के अवशेष हैं, तमाम चीजें हैं, वो दावा करे कि मंदिर था वहाँ। जी, ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। ये मस्जिद 850 साल पुरानी मस्जिद है और ये जो है बंदोबस्त में भी 1272 जामा मस्जिद दर्ज है, जबकि मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत है। सरकारी गजट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ऋतु और सलोनी भी मेरे साथ इस बुलेटिन में है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर संसद की कार्यवाही से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संसद की कार्यवाही ना चलने देना दुखद है। उन्होंने बयान दिया है क्योंकि जिस तरीके से संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, लगातार 5 दिन की अगर आप बात कर लीजिए तो बीते 5 दिनों में सिर्फ 5% ही काम हो पाया है, और ऐसे में देखते हुए बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। देखिए, पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है, और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का, रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस, कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सा लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, सरकार का पास में मेजॉरिटी है और हमारा बहुमत के कारण अगर कोई बिल पारित करना है तो हम तो वैसे ही पारित कर देंगे। अगर अपोजिशन चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो भी हम बिना चर्चा का भी हम पारित कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम चर्चा चाहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से जारी है। विरोध दरअसल जारी है, लगातार विपक्ष अपने रवैये को बरकरार रखा हुआ है। कार्रवाई शुरू होने से पहले यहां पर हो हंगामा होता दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नारेबाजी की जा रही है और तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरों में आप राहुल गांधी को भी देख पा रहे हैं, उन तमाम वो चेहरे जो विपक्ष के सदन की कार्रवाई अभी पिछले कुछ दिनों में शीतकालीन सत्र में ना के बराबर चली है और अभी भी यही हालात हैं क्योंकि रवैया वही दिख रहा है। कार्रवाई शुरू होने से पहले, अब से 1 मिनट में कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ी हुई है, मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, देखिए, संसद की कार्रवाई शुरू नहीं होती है उससे पहले ही विपक्ष हंगामा करने लगता है, और अब तो देखिए संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार इसी एजेंडे के साथ आगे आ रहा है, चलने ही नहीं दे रहा है सदन को। और बिल्कुल देखिए, इसी मुद्दे को लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, और इस पूरी बैठक में यह तय हुआ था कि अब सरकार और विपक्ष के बीच में सहमति बन गई है और आने वाले समय में, यानी कि आज से जो भी संसद की कार्रवाई होगी उसे हम चलने देंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, यानी कि जो मंसूबे हैं वो साफ नजर आ जाते हैं कि संसद में सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना नियत में है और संसद की कार्रवाई आगे ना बढ़े। हालांकि बस कुछ सेकेंड्स और बचे हैं, संसद की कार्रवाई शुरू होती है। देखते हैं आज कितनी लंबी तक चलती है, क्योंकि लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद 40 मिनट का समय होता है। कल भी हमने देखा था 6 से 7 मिनट संसद चलती है, 12 बजे फिर से एक बार जो स्थगन है वो कर दिया जाता है। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी बीच तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीनाक्षी ने भी बताया कि संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन ठीक उससे पहले हमने आपको दिखाई कि किस तरह की तस्वीर सामने थी जब विपक्ष हंगामा करता हुआ सदन के बाहर नजर आ रहा था। आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा शून्यकाल में। क्वेश्चन नंबर गिरधारी यादव जी 101 मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें कोई अलग से योजना का जिक्र नहीं है। सरकार चाहती है कि कलाकारों को प्रोत्साहन दें। हस्त जो हमारे हस्तशिल्प है, ये भी कलाकार हैं, चाहते हैं कि सरकार अलग से उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हो कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में हथकरघा जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर सिल्क, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोड़ी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी हैं। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है?